नमस्ते बच्चों, आपका गणित की कक्षा में स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो आपको गृह कार्य दिया था वो भी आपने पूरा कर लिया होगा। तो बच्चों, अब हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। देखिए, मेरे हाथ में ये दो फ्लावर हैं, 1 और 2। मैंने 2 और फ्लावर लिए, तो अगर मैं इनको इनके साथ जोड़ दूं तो देखिए 3 और ये 4। अब ये 4 हो गए। इसके बाद मैं 2 और ले आई हूं और अगर मैं इनको भी इनके साथ जोड़ दूं तो मेरे पास अब कुल 6 फ्लावर हो गए। इसी तरीके से मेरे हाथ में ये कुछ पाइप हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं पहले ये जान लूँ कि ये पाइप कितने हैं। तो चलिए गिनना शुरू करते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मेरे पास ये कुल 10 पाइप हैं और अब मैं इन 10 पाइप का एक बंडल बना देती हूँ। ये देखिए, तो मेरे हाथ में अब ये एक बंडल है जिसमें 10 पाइप हैं। अगर मैं इसमें ये एक और बंडल मिला दूं तो अब मेरे पास ये कुल कितने पाइप हो गए? 20। जी हाँ। और अगर मैं इसमें ये एक और बंडल मिला दूं तो ये देखिए, अब ये कितने हो गए? अब ये 30 हो गए, क्योंकि प्रत्येक बंडल में 10 तीलियां थी। अब देखिए, एक और बंडल है मेरे पास और मैं चाहती हूँ कि ये भी मैं इनके साथ मिला दूं। तो अब ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 40। आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये जो मैं बता रही थी कि अब मेरे पास 40 हो गए, तो ये मैंने किस तरीके से किया? मैं ये कैसे बता पाई कि मेरे पास 40 है? हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैंने क्या किया? इन सबको जोड़ दिया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं का जोड़। आज हम संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, आज जब मैं घर से आ रही थी तो मेरी नज़र मेरी गुल्लक पे पड़ी। गुल्लक तो आप सब लोग जानते हैं। ये देखिए, इस तरह से होती है ना। और इसमें हम क्या करते हैं? अपने जितने भी पैसे होते हैं जो हमारे बचे हुए होते हैं, इसमें हम डालते रहते हैं और इकट्ठे करते रहते हैं। तो मैंने इसमें से अपने सारे पैसे निकाल लिए। तो पता है, जब मैंने उनको बाहर निकाला तो वो कितने थे? वो मुझे मिले 1985 रुपये। मैं बहुत खुश कि मुझे 1985 रुपये मेरी गुल्लक से मिल गए। कुछ रुपए मेरे पास पहले से थे, तो अब मेरी इच्छा है कि मैं ये जानूं कि मेरे पास कुल कितने रुपए हो गए। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमने एक प्रश्न भी बना दिया कि मेरे पास पहले से 5238 रुपए थे और अब गुल्लक से 1985 रुपए और मिल गए। तो अब मेरे पास कुल कितने रुपए हो गए होंगे? तो अब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी संख्या को जोड़ना शुरू करते हैं तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं और हमने अपनी पिछली कक्षाओं में भी डिस्कस किया था कि जब भी किसी संख्या को जोड़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले दाईं तरफ से शुरू करते हैं, अर्थात इकाई की तरफ से। तो देखिए, इकाई की तरफ से अगर हम जोड़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 5, तो हमें कितना प्राप्त होगा? ये देखिए, हमें प्राप्त होगा 13। लेकिन क्या हम 13 यहाँ पर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या हो गई। तो ये एक हमारा कहाँ जाएगा? दहाई पे, क्योंकि ये दहाई का अंक है। ये देखिए, ठीक है। तो जब हम अब दहाई के अंकों को जोड़ेंगे तो ये जो हमें एक अंक मिला था, इसको भी मिलाते हुए हम इसको जोड़ करेंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए कितना हुआ? 8 9 10 11 और 12। ये हमें 12 प्राप्त हुआ।
फिर से वही कहानी, यानी कि फिर से 2 अंकों की संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो क्या हम 12 यहाँ पर रख सकते हैं? बिल्कुल सही, नहीं रख सकते। तो अब हम क्या करेंगे? वही, ये 1 हम सैकड़े में पहुंचा देंगे। ये देखिए, वहां पर हमने 1 रख दिया। तो जब हम अब सैकड़े की संख्याओं को जोड़ना शुरू करेंगे तो अब हम इस 1 को भी उसमें ऐड करेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या संख्या प्राप्त होगी? देख लेते हैं। देखिए, 9 और 2 11 और 1 12। देखिए, यहाँ पर हमें 12 प्राप्त हुआ, फिर से 2 अंकों की संख्या। अब हम क्या करेंगे? ये 1 हमारा कहाँ चला जाएगा? 1000 में, क्योंकि ये किसका अंक है? 1000 का। ये देखिए, पहुंचा। तो अब हम 1000 की संख्याओं को ऐड करेंगे, और जैसे ही हम 1000 की संख्याओं को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 6 7। हमें ये प्राप्त हुआ। तो आपने देखा हमें क्या संख्या प्राप्त हुई? 7223। मतलब जो मेरे पास, जो मुझे रुपए मिले थे, वो कितने हो गए हैं अब मेरे पास? 7223, गुल्लक और मेरे अपने पैसे मिलाकर। तो देखिए, एक बार और ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने में क्या क्या किया। सबसे पहले हमने इकाई के अंकों को जोड़ा, इसके बाद दहाई के अंकों को जोड़ा, और इकाई के जोड़ में दहाई का जो अंक मिला था उसको भी दहाई के अंकों में जोड़ दिया। उसके बाद सैकड़े के अंकों को जोड़ा, और इसके बाद 1000 के अंकों को जोड़ा, और जो सैकड़े के अंक में 1000 का अंक मिला था उसको भी हमने 1000 में जोड़ दिया। तो देखा कितना आसान है जोड़ना। आप लोगों को समझ आया ना? चलिए, अब हम एक और सवाल हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कितने अंकीय संख्या है। तो देखिए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 अंकीय संख्या है। अभी हमने जो पहले प्रश्न हल किया था वो 4 अंकीय संख्या वाला था। ये 5 अंकीय संख्या वाला है, अर्थात 10,000 तक की संख्या वाला ये प्रश्न है। तो अब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं, और आपको पता ही है कि जब हम जोड़ना शुरू करते हैं तो कहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं? वही इकाई की तरफ से, इधर से हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं तो हमें संख्या जो प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? 7 और 2 9। ठीक। इसके बाद हम दहाई के अंकों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 और 0 1। इसके बाद सैकड़े की अंकों को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 8 और 4 कितने होते हैं? 12। 2 अंकों की संख्या। तो ये जो हमें 12 मिला है, इसका जो 1 है वो कहाँ चला जाएगा? 1000 के ऊपर, हासिल के रूप में। तो अब जब हम 1000 के अंकों को जोड़ेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अब हम इन तीनों संख्याओं का जोड़ करें। तो देखिए, जब हम इन तीनों संख्याओं का जोड़ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 5। और इसके बाद 10,000 को जोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर क्या आ जाएगा? 2। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हमने वही पिछले वाला तरीका अपनाया था। क्या क्या किया? सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ा, इसके बाद दहाई के अंकों को जोड़ा, इसके बाद सैकड़े के अंकों को जोड़ा, और इसके बाद 1000 के अंकों को जोड़ा, और जो हमें सैकड़े के अंक में 1000 का अंक मिला था उसको भी उसमें जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी हम एक्टिविटी करें और हम जानें कि किस तरीके से हमारी संख्याएं एक संख्या से दूसरी तरफ चली जाती हैं, अर्थात हासिल हमें कैसे मिलता है। तो देखिए, ये एक प्रश्न है, ठीक है, जिसमें लिखा है पहली संख्या है 5,653 रुपए।
तो देखिए इकाई की जगह क्या लिखा हुआ है, 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आपके सामने ये बोर्ड है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार ये सारी जगह निश्चित जगह पर लिखी हुई हैं। अब हम इकाई की जगह लिखेंगे, ये देखिए हमने 3 रख दिया। इसके बाद दहाई के स्थान पर 5 रखा हुआ है, तो अब हम यहाँ पर कितने लगा देंगे रिंग, 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसके बाद सैकड़े पे लिखेंगे 6, तो हम यहाँ पे 6 रख देंगे, 1 2 3 4 5 6। और हजार के अंक पे कौन सा अंक लिखा हुआ है, 5, क्योंकि हमारी संख्या थी 5653, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे, 1 2 3 4 और 5। ये हमारी पहली संख्या थी। देखिए यहाँ हमने लिख दिया 5653, 5 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, ठीक है। अब हमें जो हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है वो क्या है, 2634। चलिए इसको भी लिखते हैं, 34 है, तो इकाई की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 4, तो देखिए यहाँ पर हम 4 लग देते हैं, 2 3 4। दहाई की जगह पे 3 लिखा हुआ है, 2 3। सैकड़े के जगह पे 6 लिखा है, 1 2 3 4 5 और 6। और हजार की जगह पे 2 लिखा हुआ है, तो 1 और 2। हमने दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिख लिया। एक संख्या हमारी है 5653 और दूसरी है 2634। देखिए अब हम इसको कैसे जोड़ते हैं, यहाँ हम अब इनको जोड़ते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे 7 हो गए, ठीक है। इसके बाद दहाई के अंकों को जोड़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। इसके बाद सैकड़ा के अंकों को जोड़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ पर हमें 12 प्राप्त हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सब जानते हैं कि 10 की 1 दहाई होती है, और यहाँ पर अगर हम ये 10 ले लेंगे, ये देखिए, तो 10 सैकड़ा मिलकर क्या बनाएंगे, 1000। 10 सैकड़ा मिलकर 1000 बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये दे देते हैं और 1000 ले लेते हैं, तो यहाँ हमने 2 रख दिया, और ये 1000 का जो 1 हमने लिया था वो हमारा यहाँ पर आ गया। अब हम इनको जोड़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये हमारे 8 हो गए। तो देखा बच्चों, हमने इसकी सहायता से कैसे अपना प्रश्न हल कर लिया, और हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो क्या प्राप्त हुई है, यहाँ पर 8 2 8 और 7। बच्चों अब तक हमने 4 अंकीय संख्याएं और 5 अंकीय संख्याओं को जोड़ना जाना था। आइए अब हम 6 अंकीय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। तो देखिए आपके सामने ये एक संख्या लिखी हुई है, और ये हम बहुत अच्छे से अब तक जान गए हैं कि जब भी हम किसी संख्या को जोड़ना शुरू करते हैं तो किधर से शुरू करते हैं, इकाई की तरफ से। तो देखिए 4 और 5 कितना हुआ, 9। 9 और 8 मिलकर कितना हो जाता है, 17। लेकिन 17 का यहाँ पर क्या आएगा, 7, और 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर
हासिल के रूप में। अब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 6 और 3 9 और 1 10। फिर से 1 यहाँ आ गया, 6 और 1 7, 9 और 5 कितना हुआ 14। 14 का फिर से हम क्या करेंगे 4 रखेंगे और 1 हमारा आगे जाएगा, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, ये देखिए 8 9 10 11 और 12। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल भी पूरा हो गया। आइए एक और प्रश्न हल करके देखते हैं। 4 6 3 4 5 और 2, ये मैंने एक 6 अंकीय संख्या लिखी। इसके बाद 3 4 6 5 5 8, ठीक है। अब मैं चाहती हूं कि मैं इस संख्या को जोड़ दूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई की तरफ से हम लोग इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो 8 और 2 10, क्योंकि 10 आया है तो 10 की 0 यहाँ पर रहेगी और 1 हमारा यहाँ चला जाएगा। अब जब हम इसको आगे जोड़ेंगे तो इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। अब देखिए ये हमें कितना मिला, 5 5 10 और 1 11। फिर से हमारा 1 कहाँ चला जाएगा, अगली संख्या के ऊपर हासिल के रूप में। तो देखिए 5 और 4 9 और 1 10। फिर से 1 आगे चला जाएगा, तो देखिए 6 और 4 10। यहाँ पर हमारा फिर 1 चला गया, तो यहाँ पर जो हमें संख्या मिल रही है वो कितनी हो गई, 6 और 4 10 और 1 11। 1 यहाँ पर गया, तो ये हमें मिला 4 5 6 7 और 1 8। ये देखिए यहाँ तक हमने 4 अंकीय संख्याएं, 5 अंकीय संख्याएं और 6 अंकीय संख्याओं को जोड़ना जाना। अब हम जोड़ के गुणधर्म के बारे में जानेंगे, और ये गुणधर्म जानने से पहले मैं चाहती हूं कि हम लोग एक एक्टिविटी करें। देखिए मेरे हाथ में ये 2 डाइस हैं और इस एक्टिविटी को करने के लिए एक मैंने नियम रखा है, और वो क्या है कि जब भी मैं इसको यहाँ पर डालूंगी तो जो भी अंक मुझे प्राप्त होंगे वो मैं बोर्ड पर लिख दूंगी। लेकिन शर्त ये है कि जब हमारे नंबर अलग अलग आएंगे, अर्थात अलग अलग अंक मुझे प्राप्त होंगे तभी मैं लिखूंगी, अगर एक जैसे आएंगे तो नहीं लिखने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने पहली बार इसको गिराया तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, ये देखिए यहाँ 5 और यहाँ पर 6। तो चलिए लिख देते हैं। और जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 11। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, फिर से डालते हैं। ठीक है, इस बार हमें क्या मिला, पहले 6 और फिर 5, तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो अब भी हमें 11 प्राप्त हुआ। तो ये क्या, हमने पहले ऐसे लिखा था 5 + 6 तो भी हमें 11 मिल रहे थे, और इस बार हमने 6 + 5 लिखा तो भी हमें 11 मिल रहे हैं। यही तो जोड़ का पहला गुणधर्म है। देखिए संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर उनका योगफल नहीं बदलता है, अर्थात हम संख्या को अगर किसी भी स्थान पर परिवर्तित कर दें, उनकी आपस में अदला बदली कर दें, बशर्ते संख्याएं वही हों तो उनका योगफल भी वही रहता है। हमारे सामने ये एक और डाइस है। देखिए जब हमने इसको पहली बार गिराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 6 + 4, तो कितना मिला, 10। दूसरी बार गिराया तो 4 + 6, तो भी हमें 10 ही मिला। तो देखा आप लोगों ने, जोड़ का पहला गुणधर्म कहता है कि संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर उसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं।
तो देखिए किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होता है। ये कैसे होता है? जब भी हम किसी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो उसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 8 में देखिए यहाँ हमने जीरो जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 8। 15 में जीरो जोड़ा तो 15 प्राप्त हुआ। 35 में जीरो जोड़ा तो 35 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से हम और भी कई एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मुझे 54 में जीरो जोड़ना है तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 54। 38 में अगर मैं जीरो जोड़ूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 38। तो देखा आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक 4 अंकीय, 5 अंकीय और 6 अंकीय संख्याओं को तो जोड़ना सीख लिया। अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग इबारती प्रश्नों पर भी काम करें। और जब हम किसी भी इबारती प्रश्न को हल करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, हम वो सारी बातें यहाँ पर करेंगे। देखिए आपके सामने जैसे चित्र में ये एक गोदाम दिख रहा है और इस गोदाम में बहुत सारी बोरियां रखी हुई हैं, जिसमें चावल की बोरियां और गेहूं की बोरियां हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बताइए गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें दी हुई हैं। और हमें क्या क्या दिया हुआ है? गोदाम में 48,223 चावल की बोरियां हैं और 19,428 गेहूं की बोरियां हैं। तो चलिए अब हम पहले इसको लिख देते हैं। तो दिया है चावल की बोरियां, और वो कितनी है? वो है 48,223। इसके बाद गेहूं की बोरियां लिख देते हैं। और वो कितनी मिली थी? वो थी 19,428। देखिए ये हमें दिया गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देख लेते हैं। ज्ञात करना है कुल बोरियों की संख्या। तो लिख देते हैं गोदाम में कुल बोरियों की संख्या कितनी होगी? चावल की बोरियां और उसमें हम किसकी बोरियां जोड़ देंगे? गेहूं की बोरियां। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है 48,223 और 19,428। तो देखिए 8 और 3 कितना होता है? 11। एक ऊपर आया तो 2 और 2 4 और 1 5, 4 और 2 6, 9 और 8 17, एक ऊपर आया और यहाँ पर ये हो गया हमारा 4 5 और 1 6। तो हमें जो कुल बोरियों की संख्या मिली जो गोदाम में अंदर रखी हुई हैं चावल और गेहूं की बोरियां, वो कितनी हैं? वो हैं 67,651। तो कुल बोरियों की संख्या
कितनी है? 67,651। तो देखा आप लोगों ने, हमारा ये प्रश्न भी पूरा हो गया। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जहीर के पास इतने रुपए हैं, जबकि मनोज के पास जहीर से इतने रुपए अधिक हैं। और वो कितने हैं? वो हैं, जहीर के पास हैं 2,03,482 रुपए और मनोज के पास जहीर से 54,857 रुपए अधिक हैं। अब हमें क्या पता करना है कि मनोज के पास कुल कितने रुपए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वही पहले की तरह लिख लेंगे क्या कि क्या दिया है हमें। जहीर के पास धनराशि कितनी है? 2,03,482। मनोज के पास जहीर से अधिक कितनी धनराशि है? वो है हमारी 54,857। तो अब देखिए, मनोज के पास कुल धनराशि तो हम क्या करेंगे, जहीर के पास जो पहले से धनराशि थी वो लिख देंगे। तो जहीर की धनराशि और जहीर से अधिक धनराशि। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो वही हम करते हैं, चलिए। सत्तावन। देखिए, अब जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 7 और 2 9, 8, 9 10 और 3 13, एक ऊपर गया 8 9 10 और 3 13, 4 और 4 8, 5 और 2, ये हमें मिला। तो देखिए, हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर उसके योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी संख्या का शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही आती है, चाहे जितनी बार हम जोड़ें और जिस तरीके से जोड़ें। हमने आज सीखा 6 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ना और 6 अंकीय संख्याओं के इबारती प्रश्नों को हल करना। बच्चों, आप लोगों के लिए ये कुछ असाइनमेंट है जो आप लोग हल करेंगे और आपकी बुक के पृष्ठ नंबर 29 पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप हल करेंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।